मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा जी के स्वरूप के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे कुछ दिन पहले राइट साइड फेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। अगर मैं कुछ भी खाना खाती थी राइट साइड की तरफ से तो मेरे बहुत पेन होती थी, मुझसे खाया नहीं जाता था। तो मैंने गुरु पिता जी से अरदास करी कि गुरु पिता जी प्लीज़ आप इसे ठीक कर दीजिए। तो गुरु पिता जी ने अरदास सुनी। अगले दिन से मेरा थोड़ा थोड़ा पेन कम होने लग गया और शाम तक मैं राइट साइड से खाना भी सही तरीके से खाने लग गई। तो उसके लिए गुरु पिता जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी राइट हैंड की फिंगर पे अचानक से जैसे जल जाता है और छाला हो जाता है वैसा हो गया था, लेकिन मेरा हाथ जला भी नहीं था। तो एक दिन मेरे को पेन हुआ तो ही मुझे पता चला कि ऐसे कुछ हुआ पड़ा है। तो मैंने रोज़ाना उस छाले पर चंदन टीका लगाया और जोत का घी लगाया। तो गुरु पिता जी की कृपा से अब वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक शुक्राना मेरी मम्मा की तरफ से भी है। मेरी मम्मा को पहले जब फीवर हुआ था तो तब से मेरे मम्मा के जोड़ों में पेन होने लग गया था। हाथों की उंगलियों में और गोडों में बहुत पेन रहता था। तो मम्मा ने भी कभी कभी जोत का घी लगा लेते थे और चंदन टीका लगाते थे। तो अब मेरी मम्मा का पेन पहले से कम है। तो मेरी मम्मा की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्राना गुरु पिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिता जी। एक शुक्राना मेरी तरफ से और है। पहले क्या होता था, 3-4 सालों से ही ऐसा होता था कि जब भी सर्दियाँ आती थी तो मेरे पैर इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते थे। अगर मैं सॉक्स भी डालती थी तो भी गर्म नहीं होते थे। 2-2 सॉक्स डालने पर हल्का हल्का मेरे को ठंडा फील होना कम होता था, लेकिन जब उतार दो तो मेरे को रेगुलर ठंडा ठंडा फील होता रहता था। लेकिन इस बार गुरु पिता जी की कृपा से मेरे को सिर्फ 2 बार ठंडा फील हुआ। उसके अलावा इस बार की सर्दियाँ मेरे लिए बहुत अच्छी गई। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, अनंतम 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 शुक्राना। और जब 2 बार भी ठंडे हुए मेरे पैरों के तलवे तो मैंने दोनों पैरों की तरफ 7 टाइम्स गुरु पिता जी का मंत्र जाप करा। और थोड़ी ही देर बाद जो ज़्यादा ठंडा फील होता था मुझे वो थोड़ा कम हो गया और नॉर्मल हो गया। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो गुरु पिता जी ने दर्शन नहीं दिए थे। तो एक दिन मैं अचानक ही ऐसे ही घर में बाहर चल रही थी तो गुरु पिता जी ने 5 फरवरी को मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का। तो नेक्स्ट डे 6 फरवरी को दोबारा गुरु पिता जी ने अपने दर्शन दिए वाइट कबूतर के रूप में। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग मेरा सैटरडे का है, मेरे पापा की तरफ से है वो।
सैटरडे को सुबह सुबह नाश्ते के बाद मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई और डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया तो उन्होंने पापा का बीपी चेक करा तो पापा का बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो मम्मा पापा को लेकर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर उन्होंने चेक वगैरह करा तो पापा का बीपी तो डाउन था ही और साथ में उन्होंने शुगर भी चेक करी। मेरे पापा को शुगर भी है और पापा की शुगर भी बढ़ी हुई थी। तो उन्होंने मेडिसिन और ड्रिप वगैरह उन्होंने कहा। और थोड़ी देर बाद मेरी मम्मा का फ़ोन आया था कि 2 ड्रिप लगेंगी तो उनको टाइम लग जाएगा। तो उससे पहले संगत जी ऐसा हुआ कि एक गाड़ी वाला आया और हमारे घर का सीवर तोड़ गया। तो जब मम्मा ने बाद में मम्मा का कॉल आया और मम्मा ने बोला कि 2 ड्रिप लगेंगी पापा को, तो मैंने मन में समझ लिया कि गुरु पिताजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था पापा के ऊपर जो सीवर तोड़वा कर उन्होंने काटा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। तो जो डॉक्टर ने 2 ड्रिप करी थी पर उन्होंने एक ही ड्रिप लगा के मेरे पापा को दोपहर तक 2:15 बजे तक पापा घर पर आ गए थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का कि उन्होंने उनको ठीक करके घर पर भेजा। तो उस दिन थोड़ी वीकनेस रही लेकिन पापा ठीक रहे, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। तो शनिवार ऐसा हुआ और नेक्स्ट डे उस दिन गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाए। तो गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवा कर भी बहुत सारे कष्ट टाले, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। संडे महाशिवरात्रि का दिन था लेकिन उस दिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मेरे सिर में इतनी पेन होने लगी। जब मेरे सिर में दर्द होती है ना मुझे इतना गुस्सा चढ़ने लग जाता है मुझे उस टाइम कि मेरे पास कोई ना हो, बस मैं लेटी रहूं या कुछ मेडिसिन मुझे मिल जाए जो मैं खा के थोड़ी देर सो जाऊं या ठीक हो जाऊं। तो उस दिन बहुत ज़्यादा मुझको फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा बहुत ज़्यादा। नहीं तो मैंने एक दिन पहले सोचा था कि मैं महाशिवरात्रि वाले दिन ज़्यादा गुरु पिताजी का मंत्र जाप करूँगी, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ मंत्र जाप। तो मैंने मेडिसिन खाई थी तो शाम तक मैं थोड़ी ठीक हुई। तो शाम के वक्त मेरी मम्मा मंदिर जाने ही लगे थी, बाहर निकलने ही लगे थे कि मैंने आवाज़ लगा दी कि मम्मा इधर आओ। तो मम्मा कहते कि क्या हुआ? मैं कहा मैंने भी मंदिर जाना है। मेरी कोई सलाह नहीं थी कि मैंने जाना है या नहीं जाना, पर गुरु पिताजी की कृपा हुई तो मैंने बोला कि मैंने भी जाना है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चलते हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद जैसे ही घर पे ऐसे ही बाहर निकली तो पहले मुझे घर पर ही वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरु पिताजी ने। तो उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना। और जब जाते टाइम मैं और मम्मा गए तो गुरु पिताजी से अरदास करी कि गुरु पिताजी आप हमारे साथ ही चलो और साथ ही आना। तो जैसे ही हम गली में जाने लगे तो गुरु पिताजी वाइट कबूतर के रूप में फिर से कितनी बार दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना कि आप हमारे साथ गए और साथ ही आए। तो मैं और मम्मा मंदिर में गए, अच्छे ढंग से माथा टेका और वहाँ पर कोई रुद्र अभिषेक या कोई पूजा वगैरह चल रही थी। तो मैं थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ा सी भीड़ कम हुई तो उसके बाद मैंने जल चढ़ाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। पहले मैं कभी मंदिर जाती थी तो मैं वापसी में थोड़ी बीच में रास्ते में बैठ कर घर पर आती थी, लेकिन इस बार गुरु पिताजी ने मुझे बिठाया नहीं, सीधा हमारी गली तक लाए।
तो वहाँ पर हमारे घर के पास आंटी रहते हैं, वो बाहर बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आप बैठ जाओ। तो मैं उनके कहने पर वहाँ पर बैठ गई। तो अचानक जैसे मेरी ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे फिर से 2-3 बार वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिता जी कि आप हमारे साथ ही गए थे और साथ ही घर पर वापस आए। तो थोड़ी देर बाद मैं घर पर अपने घर वापस आ गई। तो मैंने गुरु पिता जी का शुक्राना करा कि मेरे से पाठ नहीं हुआ, लेकिन आप मेरे को मंदिर दर्शन करवाने के लिए लेके गए, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो उस दिन मम्मा कह रहे थे कि मैं लड्डू को ले आऊं साथ वाली आंटी के घर से, तो लेकिन मेरे सिर में दर्द था तो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था कि ले आओ या ना, बस ना ही निकल रही थी, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। तो जैसे जैसे मत्था टेकने के आने के बाद थोड़ा टाइम बीता तो लड्डू गोपाल जी ने अपने आप ही मेरे मन में डाला कि चल मैं घर पर नहीं लाई तो उनको माथा तो टेक लूँ उनको। तो जैसे ही मैंने उनके घर का दरवाज़ा खड़काया तो भाभी ने खोला कि मैंने उन्हें बोला कि आज तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने लड्डू को लेके नहीं आए थे घर पर, तो आप चलो आज माथा तो टिका दो। तो भाभी ने कहा ज़रूर ज़रूर, आज तो भोले शंकर बने हुए हैं लड्डू गोपाल जी। तो अब भाभी जी आए हैं, मैंने माथा टेका, भाभी जी कहते कि आप कोई बात नहीं, आप ले जाओ, थोड़ी देर बाद दे देना। तो लड्डू गोपाल जी पूरे महादेव जी के रूप में सजे हुए थे, तो उनका भी शुक्राना कि उन्होंने अपने आप ही मन में भाव डाला कि मत्था तो टेक ले, लेकिन वो घर पर आए, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने प्यारे लग रहे थे कल लड्डू गोपाल जी महादेव की ड्रेस में, बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत प्यार आ रहा था उन पर कल। तो शुक्राना शुक्राना, घर पर आने के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और अगर मुझे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो गुरु पिता जी आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना, और सागर अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर बार हमारा सत्संग शेयर करते हो। मैं गुरु पिता जी से अरदास करती हूँ, गुरु पिता जी आप सागर अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखना, और सारी संगत पर अपनी कृपा बनाना, सबको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लव केयर यूनिटी प्रोस्पेरिटी बख्शना गुरु पिता जी। और सबसे बड़ी आप अपनी भक्ति सारी संगत को ब्लेस करना, सब आपकी भरपूर भक्ति और सेवा सिमरन करें। अब मैं अपने सत्संग को गुरु पिताजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज मैं अपनी इस शुक्राना सत्संग में 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इसे करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, सात संगत जी मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने इस सत्संग शुक्राना सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम लोगों का टूर एंड ट्रैवल का काम है, और हमारा एक बहुत पुराना क्लाइंट था जिसका काम हमारे पास 2019 में आया था।
उसके बाद 2020 में सब आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन लग गया था। उस पवित्र आत्मा की, उस अवतार अंकल की, उसमें पहले भी बहुत सारी रिफ्यूज़ल थी, तब भी उनका काम नहीं बन पाया क्योंकि आगे लॉकडाउन लग गया था। पर उनका हम पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, उन्हें ये लगता था कि ये काम हम आज नहीं तो कल कभी ना कभी करवा ही लेंगे, क्योंकि संगत जी ये एक विश्वास होता है किसी पर भी, और उस पर्सन ने भी हम लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया हुआ था। फिर बीच में उसके जाने का सारा विचार रुक गया। उस पर्सन के कनाडा में बहुत सारे रिलेटिव थे, तो पर उसके दिल से इसका जुनून कभी भी नहीं गया। और संगत जी, हमने भी अब अपनी तरफ से कोशिश करनी छोड़ दी थी, क्योंकि जब उसका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई तो एम्बेसी में उसका पासपोर्ट फिर जाकर फंस गया। वहाँ से किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं आ पा रहा था। तो फिर उन्होंने अपना पासपोर्ट लॉस्ट की कंप्लेन करके दूसरा पासपोर्ट इशू करने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। और संगत जी, आप विश्वास कीजिए, गुरु जी ने एक इतना बड़ा चमत्कार किया कि मैं सारी बातें इस सत्संग में खुलकर नहीं बता पा रही। बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा सुनती होती थी कि गुरु पिताजी कोई बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में एकदम कर देते हैं, जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होता। और इस केस में हमारे साथ यही हुआ। और संगत जी, आप मानोगे, 2-3 दिनों में वो पर्सन हमारी तरफ से ही कनाडा पहुंच गया। और आज तारीख हुई है 2 फेब 2026, और वो पर्सन 1 तारीख को मॉर्निंग में 5:40 पर कनाडा एंटर कर गए थे। गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरु पिताजी, आपने जितनी अपने बच्चों की इज्जत रखी है, उसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि इस काम की आस तो गुरु पिताजी आपके बच्चों ने कब से छोड़ दी थी। और कहते हैं ना कि कई बार हम कोई प्रार्थना या कोई अरदास करके भूल जाते हैं, पर गुरु पिताजी समय आने पर आपकी सभी जायज अरदासों को पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि हमने अपने किसी क्लाइंट की एक पेमेंट देनी थी, जिसमें हम लोगों के साथ भी आगे फ्रॉड हो गया था। उस पेमेंट में जिस भी पर्सन की हमने देनी थी, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने किसी चाचा जी को सौंप दी थी। हमने इसके अगेंस्ट उन्हें चेक दिए थे, और वो उन्होंने ये कहा था कि ये चेक भी हमारे चाचा जी के पास रहेंगे और पेमेंट लेने के लिए भी वहीं आएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगता है। गुरु पिताजी की असीम कृपा से तब हम लोगों के काम निकलते रहे, और हम लोगों ने उनकी जो पेमेंट देनी थी वो मोस्टली 80% दे दी थी। उसमें से सिर्फ 20% हम लोगों का बैलेंस रह गया था। एक दिन वो हम लोगों के पास आए और उन्होंने हमें ये कहा कि आप हमें पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी तो 80% पेमेंट जो है वो आपके पास चली गई है, इसीलिए आप लोगों ने हमारे चेक भी नहीं लगाए। तो जो उनके चाचा जी थे, वो और जिस पर्सन की हम लोगों ने पेमेंट देनी है, क्योंकि वो उन्हें भी साथ में लेके आए थे, उनकी आपस में कहासुनी होने लगी, क्योंकि उनके चाचा जी जो हमसे पेमेंट लेके जाते रहे थे, वो बीच में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हेरा फेरी कर गई। वो कहने लगे कि मेरे पास तो पेमेंट इनकी इतनी ही आई है, जबकि संकट जी हमारे पास से वो काफ़ी पेमेंट चली गई थी। फिर मैंने जिन लोगों की पेमेंट करनी थी उन्हें ये बात कही कि अगर पेमेंट आप लोगों की नहीं आपके पास पहुंच रही थी तो आपने चेक भी क्यों नहीं लगाए।
चलो उन दोनों की आपस में कहा सुनी होती रही, तो मैंने भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमारी तरफ से पेमेंट हो चुकी है। जो आपकी बैलेंस पेमेंट है, वो जो हम लोगों का कोई भी काम निकलेगा तो हम आपको वो भी दे देंगे। क्योंकि जब वो घर पर आए तो गुरु पिताजी का स्वरूप मेरे पास, गुरु पिताजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप है। और जब कोई पर्सन बैठता है तो उनका मुंह उस साइड पर होता है जहां मेरे गुरु पिताजी का वो छोटा सा स्वरूप रखा हुआ है। जब वो आए तो मैंने साथ ही साथ गुरु पिताजी को ये प्रार्थना की कि गुरु पिताजी अब आप देख लेना। वो बातें हुई, चलो वो हम लोगों को काफी है कि हम लोग कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो चले गए वो वहां से। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि वो इतनी दूर हैं हमारे एरिया से। अगर वो कंप्लेन कर देते तो मुझे बहुत टेंशन होती। तो गुरु पिताजी ने मेरे दिमाग में ही ये विचार डाल दिया कि इससे पहले कि वो कुछ गलत करें, तू ही उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन दे दे। तो मैंने संगत जी उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन दे दी कि मैंने इस तरह चेक दिए थे इन, क्योंकि ये था संगत जी, अब उस चेक की सारी डेट्स भी कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए उन्हें ये टेंशन थी कि अब हम लोग किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं ले पाएंगे। तो मैंने ये कंप्लेन थाने में दे दी थी, और ये कंप्लेन मैंने दी थी दिसंबर 2025 में। जब मैंने स्टार्टिंग में दी तो गुरु जी को ये प्रार्थना दी थी कि गुरु पिता, आप तो सब जानते हैं कि आपकी बच्ची ने कितनी मुश्किल से, पूरी ईमानदारी से इनकी पेमेंट की जितनी इंस्टॉलमेंट थी मोस्टली दी हैं। जो थोड़ी बहुत रह गई हैं गुरु पिताजी, वो भी मैं इनकी हाथ जोड़ कर दूंगी, पर ये लोग मेरे साथ इस तरह इतना गलत ना करें। बस सब जो भी है वो आप देख लीजिए। और संगत जी, मैंने गुरु जी को ये भी कहा कि गुरु पिता, नया साल आने वाला है, उसमें अब मुझे आप कोई भी कोर्ट कचहरी या थाना बिल्कुल मत दिखाइएगा। गुरु पिताजी आप ही देखिएगा। और संगत जी, आप विश्वास करोगे कि उस पर्सन ने ना तो हमारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन दी, ना ही हमें कभी उसके बाद कुछ गलत बोला। हाँ, एक दो बार पेमेंट के लिए बोला है, उसके अलावा मुझे एक बार भी ना तो इस मसले में कभी थाने जाना पड़ा, ना ही आगे कोई बात हुई। इसके लिए गुरु पिताजी मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता, जैसे आपने अपनी इस बेटी की इज्जत रखी है, सभी संगत की इसी तरह इज्जत रखी। गुरु का सभी साथ संगत को अपनी मुश्किल, जितनी भी मुश्किल परिस्थिति में लोग हैं, उन सभी को ऐसी चीजों से बचाइए। जो भी लोग धोखेबाजी कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी गलत क्रिया कर रहे हैं, उन सब लोगों को आप ही देखिए गुरु का। क्योंकि जब परेशानी पर परेशानी आती है और जो भी व्यक्ति इसे फेस करता है, वही इस चीज को महसूस भी करता है। गुरु पिता, आप तो सब जानते हैं कि आपकी बच्ची के जीवन में क्या चल रहा है। मैंने अपनी सब अच्छी बुरी चीजें गुरु पिता आपके चरणों में समर्पित कर दी थी। अब आप जाने, आपका काम जाने गुरु पिता। आपका अरबों खरबों बार शुक्राना। अब मैं अपनी इस शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। और गुरु पिताजी के और भी कितने ही शुक्राना सत्संग हैं जो मैं शेयर करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। इसके लिए गुरु पिता मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कृपा लेट शुक्राना सत्संग शेयर होने की वजह से मुझसे जो इतनी बड़ी भूल हुई है, गुरु पिता आप उसे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। और सागर अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग जब आपको ठीक लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा। वैसे तो आपने मेरे आज से पहले सभी शुक्राना सत्संग समय पर ही शेयर किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।